समथिंग इन बिटवीन के 204 एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। कांग्रेस फिर विवादों में है। एक तरफ उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, जो बने हुए हैं उनमें से कई पार्टी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पार्टी को नए नए विवादों में उलझा रहे हैं। कई युवा नेताओं के बारे में कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मसलन ये कयास आम है कि सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और मिलिंद देवड़ा कभी भी पाला बदल सकते हैं। जितिन प्रसाद के पाला बदलने के बाद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से पार्टी नेतृत्व को नसीहत दी है। सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस में केंद्र और राज्य के स्तर पर व्यापक सुधार की जरूरत है। दूसरी ओर पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी को क्लब हाउस चैट विवाद में उलझा दिया है। यह दावा किया जा रहा है कि इस दौरान दिग्विजय ने कहा कि पार्टी सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल किया जाएगा। दावा यह है कि इस दौरान चैट में पाकिस्तान के पत्रकार भी शामिल थे। अब यह समझने की जरूरत है कि समस्या कहां है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मजबूत नेतृत्व के अभाव में पार्टी बेलगाम हो गई है। ऐसा लगता ही नहीं कि पार्टी पर किसी का नियंत्रण रह गया है। समस्या नीति और विचारधारा के साथ स्पष्ट रणनीति के अभाव की भी है। विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का एकजुट रुख कई सालों से सामने नहीं आ रहा है। समस्या यह भी है कि बुजुर्ग युवाओं के लिए रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। जिसने पार्टी में जनाधार शून्यता के बावजूद बहुत कुछ पाया, वही नेता अब सीधे पार्टी नेतृत्व पर अपनी अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। अनदेखी का सवाल सबसे मजेदार है। मजे की बात है कि पार्टी को गुलाम नबी आजाद और जितिन प्रसाद की अनदेखी का आरोप झेलना पड़ रहा है। ये वही आजाद हैं जो कांग्रेस के सत्ता में रहते लगातार मंत्री रहे तो विपक्ष में रहते संगठन में अहम पद पर काबिज रहे। इसी प्रकार जितिन प्रसाद ने बहुत छोटे से राजनीतिक करियर के दौरान सांसद से मंत्री बनने तक का सफर पूरा किया। आनंद शर्मा भी नाराज बताए जा रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि इनके अपने गृह राज्य में इनका कितना जनाधार है। क्या इनके बूते कांग्रेस एक बार भी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आ पाई? जवाब है नहीं। अब इन्हें पार्टी से क्या मिला, इस पर बहस बेकार है। आजाद की तरह सत्ता में रहते आनंद मंत्री बने तो पार्टी के विपक्ष में रहते संगठन में ताकतवर बने रहे। जाहिर तौर पर पूरी पार्टी में नेताओं का एक बड़ा वर्ग है जो सत्ता रूपी पानी से बहुत समस्या से दूर रहने के कारण छटपटा रही है। हां, समस्या नियंत्रण की है। पार्टी से सोनिया गांधी की पकड़ ढीली होने के बाद से ही कई नेता अनियंत्रित हो गए हैं। पार्टी में राहुल गांधी के युग के आरंभ के बाद यह समस्या ज्यादा जटिल हुई है। हालांकि यहां भी इस बात की समीक्षा की जरूरत है कि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल को उनकी उम्मीदों के मुताबिक सहयोग किया? जवाब है नहीं। राहुल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही पार्टी में व्यापक बदलाव लाना चाहते थे। पार्टी में नई पीढ़ी तैयार करना चाहते थे। मगर क्या उनकी इन वरिष्ठ नेताओं ने चलने दी? क्या इन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के भले के लिए त्याग करना जरूरी समझा? अगर जरूरी समझते तो आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में जारी विवाद इतना बड़ा हो पाता? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा का दामन थामते? क्या कांग्रेस को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ती? अहम सवाल पार्टी की विचारधारा और रणनीति के मोर्चे पर विफल होने की है। इन दोनों ही मोर्चे पर पार्टी असमंजस में है। जाहिर तौर पर असमंजस में फंसा व्यक्ति या पार्टी या कोई संगठन से खुद के भले की उम्मीद करना बेकार है। बात जब राजनीतिक दल की हो तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल की भूमिका बड़ी होती है।
उसे देश का नेतृत्व करना होता है। ऐसे में कोई पार्टी अगर विचारधारा, रणनीति, नीति के मामले में ही असमंजस में हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता। यही कांग्रेस के साथ हो रहा है। मुश्किल यह है कि कांग्रेस ना तो अपने विचारधारा पर स्टैंड करती है और ना ही अपने निर्णयों पर अडिग रहती है। मसलन बीते लोकसभा चुनाव का ही मामला लीजिए। भाजपा ने राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल उठाए। तब इसका राजनीतिक जवाब देने के बदले राहुल गांधी जनेऊ पहनने लगे। मंदिर मत्था टेकने लगे। मतलब उन्होंने खुद ही अपने ऊपर संदेह खड़ा कर लिया। भोपाल में दिग्विजय सिंह के सामने मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा थी। प्रज्ञा ने जब मंदिरों का दौरा शुरू किया तो दिग्विजय चुनाव प्रचार में जगह जगह हवन कराने लगे। मतलब खुद ही भाजपा के बनाए हिंदुत्व के जाल में फंस गए। पार्टी अपनी मूल विचारधारा को छोड़कर खुद को भाजपा से बड़ा हिंदू साबित करने में जुट गई। राहुल इतिहास पढ़ते तो इन्हें अंदाजा होता कि ऐसे कदमों की कांग्रेस को क्या कीमत चुकानी पड़े। जब शाह बानो तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के बाद हिंदुओं को लुभाने के लिए राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया तो उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। कैसे पहली बार मुसलमान बिरादरी में कांग्रेस के प्रति असंतोष पैदा हुआ। राहुल ने इतिहास पढ़ा होता तो उन्हें पता होता कि तब जनसंघ ने भी जवाहरलाल नेहरू के हिंदू होने पर सवाल उठाए थे। कई तरह की बातें प्रचारित की गई थी, मगर तब जवाहरलाल नेहरू जनेऊ पहनकर खुद को हिंदू साबित करने में नहीं जुटे थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिल्कुल सही कहते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा शत्रु उसका असमंजस में बने रहना है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अदालतें, मीडिया और सरकार उनके खिलाफ है। आप राजनीति में हैं तो आपको इसका मुकाबला करना होगा। हाल में ममता बनर्जी ने दिखाया कि इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। इससे पहले सपा, बसपा और राजद को कभी मीडिया का सहयोग नहीं मिला। बिहार में जदयू जब भाजपा के साथ होती है तो उसे मीडिया का सहयोग मिलता है। भाजपा के साथ नहीं थी तो मीडिया का सहयोग नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात है कि आप एक राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल होने के कारण महज आरोप लगाकर बैठ जाने से आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। बदलाव लाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। अपनी विचारधारा और अपनी रणनीति पर अड़े रहना होगा। मतदाताओं को बताना होगा कि हां, आप इस विचारधारा के साथ हैं और यह भी बताना होगा कि इस विचारधारा के साथ क्यों है। जिस विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उसकी देश को जरूरत क्यों है। मसलन क्लब हाउस चैट विवाद को देखिए, भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति को ही देखिए। कांग्रेस असहाय दिखती है, चुप्पी साध लेती है। अगर आपका मत है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाना गैर जरूरी था तो इसे मजबूती के साथ लोगों के बीच रखिए। उन्हें बताइए कि भाजपा के इस फैसले का क्या नुकसान है। लोगों को बताइए कि भाजपा का हिंदुत्व हिंदुओं के अन्य जातियों पर सवर्णों का वर्चस्व कायम करने वाली विचारधारा है। इससे समाज टूटेगा, समाज में संघर्ष बढ़ेगा। पार्टी को यह बताना होगा कि देश के लिए उचित रास्ता क्या है। एक पंक्ति में कहें तो बस आरोप लगाकर चुप्पी भरी नकाब ओढ़ने से कांग्रेस की स्थिति बदलने वाली नहीं है। नमस्कार।